सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाई। वो इधर से उधर भटकता ही रहेगा। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। एक बार महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये श्राप दिया। पांडवों के पुत्रों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टभाग क्षेत्र जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यह दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया। पास ही में अश्वत्थामा कुंड भी है। लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्थली मानी जाती है। यहीं गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसे अश्व के समान घोर शब्द किया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि ये बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया है, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन ली और उसके बाल काट लिए। उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्युदंड माना जाता था। मध्य प्रदेश के महू में करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि अश्वत्थामा की तपस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।